लोग फायर ट्रायंगल एंड फायर टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फायर ट्रायंगल क्या है। तो कोई भी आग लगने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहला क्या है कि कंबस्टिबल मटेरियल, कोई जलने लायक वस्तु, कोई ज्वलनशील वस्तु होना चाहिए, जैसे कि लकड़ी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, सोर्स ऑफ इग्निशन, कि उसको जलाने के लिए कोई इग्निशन, मतलब जलाने के लिए सोर्स, जैसे माचिस है, लाइटर है, इस टाइप का सोर्स होना चाहिए। और उस सोर्स में सफिशिएंट इंटेंसिटी होना चाहिए, उसमें इतना हीट होना चाहिए कि वो आग को जला पाए। प्लस वो सोर्स ऑफ इग्निशन सफिशिएंट टाइम, मतलब कि टाइम कुछ सेकंड होता है, उसको लैग ऑन इग्निशन बोलते हैं, कि किसी चीज़ या किसी वस्तु को हम लोग कब आग के पास रखें या आग के कांटेक्ट में रखें और उसमें कब आग लग गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैग ऑन इग्निशन टाइम। तो सोर्स ऑफ इग्निशन होना चाहिए, वो सफिशिएंट हीट का होना चाहिए और सफिशिएंट टाइम के लिए होना चाहिए। तीसरा क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एयर, कि जलने के लिए अगर मान लो कि कंबस्टिबल मटेरियल है, सोर्स ऑफ इग्निशन है, और अगर ऑक्सीजन या एयर नहीं है तो फिर आग लगना संभव नहीं है। तो एयर सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए और उस एयर में ऑक्सीजन भी सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर 2% से कम ऑक्सीजन है तो कोई भी टाइप का आग नहीं लग सकता है। तो इसी फायर ट्रायंगल को हम लोग आग लगने की तीन चीज़ों को हम लोग एक ट्रायंगल की मदद से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आग लगना तभी पॉसिबल होगा जब तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। अगर सोर्स ऑफ इग्निशन है, उसको हम लोग कंबस्टिबल मटेरियल से बहुत दूर रखे हैं, तो भी आग लगना संभव नहीं है। तो आग तभी लग पाएगा जब ये तीनों चीज़ क्या हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। फिर टाइप्स ऑफ फायर है। तो बेसिकली हम लोग आग को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। तो क्लास ए फायर क्या है कि कोई कंबस्टेबल मटेरियल, कोई ज्वलनशील वस्तु, उसमें आग लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास ए फायर। ज्वलनशील वस्तु हो सकता है, वुड हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, रबड़ हो सकता है, या फिर कार्बोनेशियस मटेरियल, वैसा मटेरियल जो कार्बन का बना हो, जैसे कि कोल हो गया, ठीक है। क्लास बी फायर क्या है कि ये इनफ्लामेबल लिक्विड, जलनशील लिक्विड के कारण लगता है। जैसे पेट्रोल में कोई आग लगा है तो वो क्लास बी फायर है, डीजल में आग लगा हुआ है, केरोसिन में आग लगा हुआ है, ग्रीस मोबिल में आग लगा हुआ है, ठीक है। अदर इनफ्लामेबल लिक्विड जैसे कि स्पिरिट में आग लगा है, तो कोई भी लिक्विड में आग लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बी फायर। फिर है क्लास सी फायर, ये इनफ्लामेबल गैसेस, सॉरी यहाँ इन्फ्लामेबल में एल होगा, ठीक है। तो इन्फ्लामेबल गैसेस के कारण, जैसे कि हमारे घर में यूज़ होने वाला एलपीजी गैस, नेचुरल गैस, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो एक और क्वेश्चन आता है कि जो हम एलपीजी गैस यूज़ करते हैं ये क्या क्या चीज़ का मिक्सचर है, तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। इसका प्रॉपर्टी बहुत सिमिलर टू मीथेन होता है। फिर है क्लास डी फायर। तो मोल्टन मेटल्स, जैसे गर्म धातु, उसको जब हम लोग पिघलाते हैं तो वो अगर कहीं पर गिर जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रहता है, अराउंड 1200, 1400, 1500 डिग्री सेल्सियस पे। तो जिस वस्तु पे वो गिरेगा वहाँ पर तुरंत आग लग जाता है। तो वैसे आग लगने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास डी फायर। और फाइनली क्लास ई फायर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगता है उसको हम लोग क्लास ई फायर बोलते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में आग लग सकता है, पंखा में आग लग सकता है, मोटर में आग लग सकता है, जनरेटर में आग लग सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्लासीफायर बोलते हैं। तो बेसिकली फायर को क्लासीफाई क्यों किया गया है, इसके पीछे रीज़न है कि उस आग को बुझाने के लिए हम लोग कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे या कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। जैसे आग है बिजली का आग, उसको हम लोग पानी से बुझा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन लकड़ी में वो आग लगा हुआ है तो उसको हम लोग पानी से बुझा सकते हैं। पेट्रोल में आग लगा हुआ उसको हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते। तो फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप का होता है जो अलग अलग आग में एक्ट करता है, इसलिए हम लोग आग को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। तो किसी एक वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस आग के लिए हम लोग कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं और किसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर्स में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फोम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थैंक यू।